लगाया गया है, कैसे देखते हैं इस पूरी सिनेरियो को? कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? इसके बारे में आला कमान पहले ही हमारा बयान जो है वो दे चुके हैं और ये मोदी जी अपने आप को बड़ा मित्र अमेरिका कहते थे, उनका बहुत ही गहरा मित्र है ट्रंप, उनके गले में हाथ डाल के वो घूमते थे और ऐसे मोदी जी अभी उनके दोस्त ने उनको धोखा दिया कि वो कमजोर हो गए या इसको समझने में नाकामयाब हुए। ये अभी उनसे जानने की आवश्यकता है और उसके साथ जब अमेरिका हम पर टैक्स बढ़ा रहा था तब हम यहां पर गैर जरूरी चीज पे हमारे पार्लियामेंट में पहले यहां डिस्कस कर रहे थे, तो दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं ये भी इस उदाहरण से हमारे समझ में आता है कि हम विकास के राह पर न चलते हुए इस देश को बर्बाद करने की दिशा में कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं। ये बदकिस्मती से आज की स्थिति है। मार्केट जो है आज 3000 से अधिक पॉइंट डाउन था। इसके पहले भी मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन देखे गए जहां पर हाइस बनाई जाती है और अचानक से मार्केट फॉल हो जाता है। किसी न किसी जो है प्राइवेट इंसान को इससे लाभ होता है। इस तरीके का आरोप पहले भी भाविका सागाड़ी की ओर से लगाया गया था। अब किसे मानते हैं कि इस बार जो है इसके पीछे एक बड़ा हाथ दिखा था? देखो, ये जो उसमें जो उछाल थी वो उछाल अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से वो गलत थी और ये उछाल का पीछे जो कारण था तो सिबी जैसे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने काम न करना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका इसके तरफ ध्यान न होना और दलाल जो थे उन दलालों ने इसमें अपना काम किया, उन्होंने अपना खेल खेला और इसमें एक अकृत्रिम, एक अनैसर्गिक उन्होंने एक उछाल लाई, कृत्रिम एक उछाल लाई और उसके तहत शेयर मार्केट बढ़ गया था। अब बढ़े हुए शेयर मार्केट को टेरिफ के शब्द के कारण वो लड़खड़ा रहा है, तो एक स्कैंडल का ये एक हिस्सा था और ये स्कैंडल करने वाले लोग कौन थे इसकी जांच तुरंत होना चाहिए और इस देश के आम आदमी का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उस नुकसान का जिम्मेदार भारत सरकार है, उस भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, देश के इकोनॉमी की जब बात होती है, जो मनमोहन सिंह को याद किया जाता है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। अब के समय में जहां मार्केट इतना टूट रहा है, लोगों के जो पैसे हैं वो बड़े पैमाने पर लोग लॉस कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कि कितना बड़ा कमी जो है इसे महसूस करते हैं? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये जरूर कांग्रेस से थे मगर उनको केवल कांग्रेस का या किसी दल विशेष का कहना ये गलत है। वो एक बहुत ही सुलझे हुए एक इंसान थे, एक अर्थशास्त्री थे, विश्व में उनका एक बहुत बड़ा अच्छा नाम था। वो पहले 5 साल जो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण भारत में किया और उन्होंने एक राह दिखाई थी और उस राह पर हम चलते तो किसानों को उनकी फसल के दाम मिलते, रोजगार लोगों को मिलता और हमारा देश जो है वो विकास की तरफ चला जाता। मगर उनके जाने के उनका कार्यकाल खत्म होने के तुरंत पश्चात मोदी सरकार ने विपरीत रास्ता जो चुना उसके कारण अभी ये बहुत ही बुरी स्थिति हमारे सामने खड़ी है। सर, एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है पेट्रोल पर, क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं और सरकार दिन ब दिन टैक्स बढ़ा रहा है। रोड टैक्स 1 रुपए से 18 रुपए कर दिया, एग्रीकल्चर टैक्स 0 था उसको 2 रुपए और 4.5 कर दिया और दिन ब दिन जो है पेट्रोल का जो टैक्स है उसको बढ़ाते अभी आज का उछाल जो है उसके तहत 37% कर दिया। अब ये सारा जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं एक आदमी के, आम आदमी की जेब से चोरी है और ये जिजिया कर ये सरकार इस देश के आम आदमी पे लगा रही है। वास्तव में जो गिरते हुए क्रूड ऑयल के दाम है उसके मद्देनजर पेट्रोल 51 रुपए में और डीजल जो है 41 रुपए में अपने देश में बेचा जाना चाहिए, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।